Good morning, students. Welcome to in my YouTube channel. This is Ashish Patel, chemistry faculty. I have started in last lecture coordination compound, one of the most important chapter for JEE as well as NEET. Per year, 3 to 4 questions were asked and will be in future. Okay. So I have discussed about the coordination compound. What is the coordination compounds? These are the types of एडिशन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के टाइप होता है which on aqueous solution do not dissociate completely into its ion is known as coordination compounds. I gave you a few examples. उसमें से K4FeCN6 था, K4FeCN6. okay, this is known as potassium ferrocyanide. potassium ferrocyanide potassium ferrocyanide. okay, this is potassium ferrocyanide. Aqueous solution means reaction with water. What will be the result? 4K plus FeCN whole 6 4 minus. This is known as ferrocyanide ion. Okay. तो इस प्रकार there are more examples of coordination compounds. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द, ये क्या होता है मैंने बताया था. दिस इज नोन आयोनाइजेशन स्फीयर. इन लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड बिफोर द स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से एरिया बाहर होता है, दिस इज नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, अच्छा इसको समझा देते हैं. मान लीजिए हमने लिया AX B C की पावर Y, इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स ये हमने लिया. ओके, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स ऑब्लिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर. दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर एंड दिस नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा. इतना पार्ट जो रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर. यहां पे क्या पाया जाएगा? कोऑर्डिनेट बांड पाया जाएगा. आई विल डिस्कस. दिस इज नोन एज सेंट्रल मेटल आइटम. क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम. This is known as ligand. Ligands are क्या होते हैं? बेसेज आर्स. ठीक है, ये क्या होगा? लिविस एसिड होंगे. दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया था. सो आई वांट टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड. ओके, स्ट्रक्चर देखो जरा इसका. इसको रफ कर रहे हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके थे. सो इसका स्ट्रक्चर देखो. Fe. नाउ देयर आर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. देयर विल बी 6 लिगैंड. ओके, 1 2 3. यहां पर भी CN एंड CN. ओके, here 4 minus.
दिस इज द फेरोसाइनाइड आयन स्ट्रक्चर। ये क्या है? फेरोसाइनाइड आयन स्ट्रक्चर। ओके, so what is this? This is the ligand। लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज, इस बॉन्ड क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लिगेंड है, दिस इज नोन एज। लिगेंड क्या होता है? तुम्हारा बेस होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मीन्स ये लुईस एसिड है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। ओके, दिस इज द रफली आइडिया। ओके, नोट कर लो। So guys, on the basis of type of ligands, complex oblique coordinate compound are of two types. Basis of ligand, okay? So compounds are of two types. Homoleptic complexes means complexes having identical ligands। मीन्स जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे के सारे लिगेंड क्या है? सेम लिगेंड है। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, K4FeCN6, देयर इज ओनली CN लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड क्या है? ओनली CN माइनस इज द लिगेंड। ओके, अदर एग्जाम्पल्स इज दैट CONH3 whole 6, CONH3 whole 6 प्लस 2। यहां पर भी लिगेंड्स क्या है? NH3। ओके, दिस इज द माइनस साइन NH3। So means complex having identical ligands is known as homoleptic complexes या coordinate compounds। complex में ज़्यादा coordinate होता है। ओके, अगेन सेकेंड टाइप heteroleptic compounds। कॉम्प्लेक्स बोले या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड एक ही बात है, ठीक है? कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हैविंग नॉन आइडेंटिकल लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स हैविंग ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके पास आइडेंटिकल नहीं है। ओके, नॉन आइडेंटिकल लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं FeEN2Cl2, FeEN2Cl2 प्लस 1। ओके, यहां पे नॉन आइडेंटिकल लिगेंड्स, यहां पे लिगेंड्स कितने? टू टाइप्स के लिगेंड है। पहला लिगेंड क्या है? इथाइलिन डायमीन, EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा, ठीक है, बाद में बताएंगे सब क्या होता है। और दूसरा तुम्हारा लिगेंड क्या है? Cl। ओके, देयर आर टू लिगेंड्स EN एंड Cl। EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन होता है, इसको आज बाद में बताएंगे हम लोग। अब देखो तो टाइप ऑफ लिगेंड में क्लियर हो जाएगा। अगेन नाउ कम टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ द coordination oblique complex compound। okay,
So guys, terminology means in coordination compound जो टर्म होते हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स आयन. तो an aggregate of metal ion with anions, cations or neutral molecule is known as complex ion. पॉइंट समझ में है ना. कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहा है, ऐसा आयन जिसमें मेटल हो साथ में लिगेंड हो, तो दोनों कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा. पॉइंट समझ में. ये कॉम्प्लेक्स क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स कटायन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो सकते हैं. ओके. तो कॉम्प्लेक्स कटायन पे क्या रहेगा? चार्ज कितना रहेगा? चार्ज पॉजिटिव रहेगा. और कॉम्प्लेक्स एनायन पे चार्ज जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा. ओके. तो ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कटायन और एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. पहला हो जाएगा, समझ लो, सिंपल कटायन विद कॉम्प्लेक्स एनायन. और सेकेंड टाइप क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स कटायन विद सिंपल एनायन. और थर्ड क्या बनेगा? सिंपल कटायन और सिंपल एनायन. वो सब आगे बताया जाएगा आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टाइप. देखो सेकेंड इसमें टर्म आता है कि सेंट्रल मेटल आइटम. सेंट्रल मेटल आइटम मेटल इन विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन इन कॉम्बिनेशन विद एनायंस, कटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ऐसा मेटल आइटम, ठीक है, जो कि तुम्हारा क्या बनाता है? लिगैंड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? सेंट्रल मतलब क्या बनाता है? लिगैंड के साथ कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. ये सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा. तो सेंट्रल मेटल आयन आर मोस्टली ऑफ किसके होते हैं तुम्हारे? दीज आर नोन एज लुईस एसिड. और ये क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. और फर्स्ट पॉइंट इज मेन है यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल आइटम आर मोस्टली, 100% की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्टली की बात कर रहे हैं. इसको नोट कर लो, ट्रिकी थोड़ा सा है. ट्रिक है कि मोस्टली जो सेंट्रल मेटल आइटम है कहां से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल होती है. डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल आर कंसीडर्ड, मोस्टली कह सकते हैं उनको तुमको, ठीक है. सबसे ज्यादा यही बनाएंगे तुम्हारे. क्यों? ऐसा क्यों होता है कि डी ब्लॉक मेटल तुम्हारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएंगे? इसका मेन रीजन क्या है तो समझ लो. क्यों बनाते हैं इसका मेन रीजन समझो जरा. देखो, तो डी ब्लॉक मीन्स ट्रांजिशन जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल हैविंग क्या होता है इनके पास? वैकेंट डी ऑर्बिटल. इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती हैं which can filled by accepting lone pair. Okay, from ligand. तो लिगेंड्स होते हैं वो लोन पेयर को डोनेट करेंगे. तो सेंट्रल मेटल आइटम जो होगा उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगी. सो वैकेंट ऑर्बिटल को फिल करने के लिए लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा. पॉइंट समझ में? तो एक्सेप्टर है ना, तो एक्सेप्टर होने के कारण दीज मेटल आयंस आर कॉल्ड लुईस एसिड. पॉइंट समझ में? इस पॉइंट को नोट कर लो अच्छे से, क्लियर भी करना है तुम्हारा.
पॉइंट नोटेड। ओके, थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अटैचमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम विच नोन एज CMA, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। जहां भी दोनों कंबाइन होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, इसको राइट डाउन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, लाइक एज दिस इज नोन एज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस पार्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कहलाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर पार्ट कहलाएगा। स्पीसीज प्रेजेंट इनसाइड द नॉन आयोनाइजेशन, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा उसे बोलते हैं नॉन आयोनाइजेशन रहेगा, डज नॉट ब्रेक इनटू इट्स आयन। ओके, आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट स्पीसीज आयोनाइजेबल रहेगी, जो आउटसाइड रहेगा वो आयोनाइज होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे CuNH3O4SO4। अभी मैंने बताया था टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कटायन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कटायन होगा, इसको हम लोग ब्रेक कराते हैं तो क्या बनेगा, देखो इसको हम लोग ब्रेक कराएंगे तो CuNH3 ओके, 2 माइनस 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कटायन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कटायन बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज सिंपल एनायन, क्या बोलते हैं इसको, सिंपल एनायन। ओके, दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ दैट कंपाउंड। कब ब्रेक होगा, इक्वस में होगा, मीन्स वाटर में अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आयोनाइज हो गया, ये आयोनाइज नहीं हुआ तो नॉन आयोनाइजेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की प्रॉपर्टी थी। ओके, एनी प्रॉब्लम, इन सब की बेसिक आइडिया सारा कुछ हो रहा है अभी, बिल्कुल एकदम बेस से उठा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आसानी से इसलिए बिल्कुल आराम से उठा रहे हैं, इसको पॉइंट को क्लियर करते रहिए आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, हियर नेक्स्ट टर्म इज द लिगेंड। व्हाट इज लिगेंड? लिगेंड क्या होते हैं, एनी आइटम मॉलिक्यूलर आयंस व्हिच हैव लोन पेयर, इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, टू डोनेट सेंट्रल मेटल आइटम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे आइटम मॉलिक्यूल आयन जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है और जो सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, सो लिगेंड बिहेव एज लुईस बेस, एक्चुअली ये डोनर होते हैं इसलिए क्या कराएंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई बार पूछा है तो लिगेंड का नेचर कैसा होता है। अब बताइए, अच्छा सेंट्रल मेटल आइटम का नेचर कैसा होता है, लुईस एसिड होता है, और लिगेंड्स का नेचर होता है लुईस बेस होता है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड, अब डोनर साइड्स क्या होती हैं, कोई भी लिगेंड है उसने एक लोन पेयर डोनेट किया तो एक डोनर साइड हो गई, 2 लोन पेयर डोनेट किया तो 2 डोनर साइड्स हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डोनर साइड मीन्स होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर, कितने से डोनर कर रहा है। ठीक है, जहां से जिस पॉइंट से डोनेट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, डोनर साइड, ये डोनर आइटम बोलते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है तो डोनर साइड के अकॉर्डिंग मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स होता है 1, मीन्स क्या हो जाएगा कि एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, मीन्स एक आइटम, यहाँ पे डोनर साइड मतलब क्या था, एक आइटम लोन पेयर को डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, यहाँ पे कितने आइटम है, देयर आर 2 आइटम्स, कितने आइटम है, 2 आइटम हैं, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के पास लोन पेयर है, नो लोन पेयर, बट ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर, तो इस प्रकार ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ये डोनर आइटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोनर आइटम कहलाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट याद कर लो, मोनोडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ट्राई के बाद टेट्रा, देन पेंटा, देन हेक्सा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो सारे कुछ लिखाएंगे। तो इस पे देखो, इनका आगे IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ाना है हमको, तो IUPAC जब पढ़ाएंगे, ठीक है,
तो क्या होगा वहां देखिए, एक मिनट, ओके देखिए, तो H2O में 2 एटम है, उसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हैव नो लोन पेयर सो नो डोनर साइट्स, बट ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर सो डोनर साइट अवेलेबल। ओके, ऑक्सीजन कैन डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल आइटम एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस प्रकार लिगैंड कहलाएगा। इसका IUPAC नेम थोड़ा समझ लो, जो भी लिगैंड्स हैं, अगर तुमको कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे सारा यूज होगा। तो अभी थोड़ा बहुत पॉइंट कुछ रिमेंबर करते चलो। तो फर्स्ट H2O को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानेंगे, एक्वा, एक्वा वाटर, तुम्हारे आता ना एक्वा, एक्वा गार्ड लगा होता है सबके यहाँ, ठीक है, प्यूरिफायर लगा होता है, वही एक्वा गार्ड की बात कर रहे हैं। वाटर मीन्स क्या होता है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एक्वा। इस पे चार्ज कुछ है, देयर इज नो चार्ज, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ओके, अगेन यहाँ पे देखो अमोनिया, अमोनिया पे 2 आइटम है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर दैट कैन डोनेट टू सेंट्रल मेटल आइटम एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो दिस इज नोन एज लिगैंड। अब लिगैंड है तो ये कैसा लिगैंड है, एक डोनर आइटम है तो ये मोनोडेंटेट लिगैंड में आएगा। तो यहाँ पे इसका नेम AMMINE, अमाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना थोड़ा डबल M रहेगा, इंपॉर्टेंट है, डबल M, इसको याद कर लो। अमाइन में डबल M रहेगा, वैसे अमीन और, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, डबल M, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे तुमको बताएंगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चन आए हैं जहाँ पे ऑप्शन में सिंगल M दिया रखा है और बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन रहेगा, बस एक M और डबल M में डिफरेंस रहेगा। तो डबल M आइटम को टिक करेंगे। ओके, देखो सेकंड CN, तो यहाँ पे साइनाइड है, क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन, ठीक है। तो साइनाइड आयन है यहाँ पे, इसका IUPAC नेम होता है साइनो होता है, क्या होता है, साइनो होता है। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज -1 है, इन दोनों पे तो चार्ज कितना है, 0 0 है, बट इस पे चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, वो भी कैसा है, नेगेटिव में। इसका नेम क्या रहेगा, साइनो रहेगा। अगेन फोर्थ X मीन्स हाईलाइट होता है, मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें से FClBrI हाइलाइडो, इसका नेम क्या बनेगा, हाइलाइडो बनेगा, लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा फ्लोराइन, फ्लोरीन से क्या बनेगा, फ्लोराइडो बनेगा, ठीक है, क्लोराइडो बनेगा, ब्रोमाइडो बनेगा और आयोडाइडो बनेगा। तो इस प्रकार ये बनेगा तुम्हारा। इस पे चार्ज कितना रहेगा, इस पे चार्ज रहेगा -1, दिस इज द इम्पोर्टेंट, दीज आर 4। ओके, बहुत सारे हैं, इनको नोट कर लो एक सीट में सभी लोग। ओके, तो ये रहा तुम्हारा लिगैंड, ये रहा IUPAC नेम और उस पे चार्ज, ठीक है। तो देयर आर फ्यू मोनोडेंटेट लिगैंड्स, अभी मोनोडेंटेट लिगैंड ही चल रहा है, मीन्स 1 डोनर आइटम की बात हो रही है। H-, इस पे माइनस चार्ज है, मतलब क्या है, इसके पास लोन पेयर है, दैट कैन डोनेट, मतलब लोन पेयर, इसको बोलते हैं हाइड्राइडो। इस पे चार्ज कितना है, -1 है। अगेन OH-, हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, HYDROXO, इसको नेम याद कर लो, ये दीज आर द IUPAC नेम, IUPAC। इस पे सभी पे चार्ज देखो -1 है, NO2- नाइट्रियो, ठीक है, ये नाइट्रो बनेगा ना, -1 चार्ज, इस पे क्या बनेगा, नाइट्रेटो, इस पे चार्ज -1 है, NH2-, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। इसमें NH2- है, इसलिए इसको स्टार बना लो, इसको स्टार बना लो, ठीक है, अलग से, दोनों में डिफरेंस आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे NH2- है, इसको बोलते हैं एमाइडो, A से स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ पे NH2- है, यहाँ पे I से स्टार्टिंग है, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज नोन एज एमाइडो हो जाएगा, दिस इज नोन एज IMIDO हो जाएगा, और इस पे चार्ज माइनस और इस पे चार्ज -2 है। अगेन यहाँ पे N3- है, ये नाइट्राइडो है,
क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइटो। इस पे चार्ज कितना है, -3। ये तो जानते ही हो, सल्फेट आयन होता है तो सल्फाइटो हो जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। तो इस पे चार्ज -2 का। इसका O2 माइनस है, ये बोलते हैं ऑक्सो। ऑक्सो, इस पे चार्ज कितना है, -2 है। बट इन दिस केस O2 2 माइनस, दिस इज पेरोक्साइड बॉन्ड। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड आयन। इसको बोलते हैं पेरोक्सो। इस पे चार्ज कितना होता है, -2। तो दीज आर फ्यू मोनोडेंटेट लिगेंड। आगे भी हैं, बहुत सारे हैं भी, ठीक है, नोट डाउन करते रहो उनको। ओके, these are also few monodentate ligand named with charge. ओके, S2 माइनस, इस पे चार्ज कितना है, -2 है। इस पे चार्ज कितना है, देखो -2 है। इसका जो IUPAC नेम होगा, इसको बोलते हैं सल्फाइडो। सेकेंड है CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन होता है, इसका नाम एसीटेटो हो जाएगा। इस पे चार्ज कितना है, -1। CO कार्बोनिल होता है ना, इस पे चार्ज कितना है, 0 है। ये नाइट्रोसिल होता है, ठीक है, इस पे चार्ज 0 है। अगेन ये पिरिडीन होता है ना, PY, इसको हम लोग इस नेम से पुकारेंगे, PY पिरिडीन, थोड़ा याद रखना। बेंजीन रिंग पे एक कार्बन आइटम को रिमूव करके वहां पे अगर नाइट्रोजन आइटम ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं पिरिडीन का फॉर्मेशन। इस पे चार्ज कितना होता है, इस पे चार्ज 0 होता है। अगेन फॉस्फीन जो है, ठीक है, PH3 में से अगर तीनों हाइड्रोजन आइटम को हमने बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया तो इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं। इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये फॉस्फीन, इस पे चार्ज कितना है, 0 है। तो फॉस्फीन एक गैस होती है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम, इनको रिमूव करके बेंजीन रिंग लगा लो तो क्या बन जाएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बन जाएगा। तो इस पे क्या होता है, 1 डोनर आइटम है, इसलिए मोनोडेंटेट लिगेंड। दीज आर ऑल मोनोडेंटेट लिगेंड। क्यों, इन सब पे एक डोनर आइटम है। ओके, देखो बायडेंटेट लिगेंड, बाय मींस होता है 2, डेंटेट मींस डोनर आइटम या डोनर साइट, लिगेंड जानते हो बेस। जिसके पास 2 डोनर साइट हो या 2 डोनर आइटम हो उसे क्या बोलते हैं, बायडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑक्जिलेटो, ठीक है, ऑक्जिलेटो लिगेंड है। देखो होता क्या है, C डबल बॉन्ड O, इस क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो लिगेंड। इसको हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, CO माइनस और यहाँ पे O माइनस, बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों तुम्हारे सेम होते हैं। यहां बताइए, अच्छा ये C2O4 2 माइनस होता है, क्या होता है, C2O4 2 माइनस होता है। इस पे -2 चार्ज है, चार्ज कितना है इस पे, -2 का चार्ज है। इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। इस पे कितने साइट हैं, देखो 2 डोनर साइट है। पहला कौन सा, दिस बॉन्ड इज नोन एज, क्या है ये बॉन्ड जो बता रहे हैं, ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इस पे माइनस चार्ज मीन्स क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सेकेंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, इस पे चार्ज कितना है, -2। देखो सेकेंड एग्जांपल है EN, इथाइलिन डाई, क्या हो जाएगा, अमाइन, ठीक है। यहां पे अलग है, वहां पे AMMINE था, ठीक है, NH2 के लिए। देखो एथाइलिन डायमिन इसको बोलते हैं EN, शार्ट में तुमको EN लिखा जाएगा, ठीक है, शार्ट में क्या लिखा जाएगा, EN लिखा जाएगा। ऑक्जिलेटो में C2O4 2 माइनस आएगा, इसमें EN आएगा तुम्हारा। इसको बनाते कैसे हैं, देखो सबसे पहले इथाइलिन, ठीक है, तो डाई अमीन, सबसे पहले
तो ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका CH2 CH2, ठीक है। उसमें तुम्हारा क्या रहेगा, एक NH2 रहेगा, दूसरा भी NH2 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसके पास 2 डोनर साइट्स हो गई। पहली कौन सी हो गई, यही हो गई ना, पहली ये हो गई, दूसरी भी यही हो गई। देखो यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा ना, यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा, तो डोनर साइट 2 हो जाएंगे यहाँ पे। तो देयर आर 2 आइटम्स दैट कैन डोनेट लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आइटम, हेंस दीज लिगेंड आर कॉल्ड एज बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, इस पे चार्ज की बात करते हैं। तो इस पे चार्ज तुम्हारा 0 हो गया। डोनर साइट की बात करेंगे तो 2 डोनर साइट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या लेंगे, 2 डोनर आइटम, कौन से हैं, नाइट्रोजन। और इस पे कौन सा था, 2 डोनर आइटम, क्या था, ऑक्सीजन। 0 नहीं है, ऑक्सीजन है। चलिए समझ में है। तो ये था कुछ तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस पे थोड़ा चार्ज याद कर लो, क्योंकि इस नाम से आएगा शॉर्टकट नेम से, ईएन मीन्स होता है इथाइलिन डाइमीन। इस पे चार्ज 0, इसका स्ट्रक्चर, चार्ज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई पूछ लेता है कि बाइडेंटेड लिगेंड में न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल मीन्स जिस पे चार्ज 0 हो।